हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे समास। और समास में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और इन समासों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले द्विगु समास की परिभाषा, उसका अर्थ और उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसके उदाहरणों से जानकारी को सुदृढ़ करेंगे। तो ध्यान देना मित्रों, द्विगु समास एक ऐसा टॉपिक है मित्रों जिसमें हम काफी भ्रमित होते हैं। मेरी कोशिश है इस प्रकरण को लेकर कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न रहने दूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक एक शब्द को ध्यान से सुने। द्विगु समास पहले तो हम द्विगु शब्द की बात कर लेते हैं मित्रों। द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है द्वि प्लस गु, अर्थात दो गायों का समाहार। दो गायों का समाहार। अब ध्यान देना मित्रों, इसमें जो दो शब्द आगे आया है, यहीं से आप परिभाषा तैयार करते हैं। जिस सामासिक पद का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची हो, उसमें जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास होता है। ये परिभाषा है मित्रों। हो सकता है कि दूसरा पद संख्यावाची हो, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा पद संख्यावाची हो, या तो पहला पद संख्यावाची हो या फिर दूसरा पद संख्यावाची हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा पंचरात्र या रात्रि शब्द नहीं आता मित्रों, समासिक अशुद्धि है। अगर हम पंचरात्रि शब्द करेंगे तो वो अशुद्ध शब्द माना जाएगा, ठीक है ना। पंचरात्र। और एक लिखा मैंने यहां पर पक्षद्वय। अब ध्यान देना मित्रों, दोनों उदाहरणों में यहाँ ये जो पंच शब्द है ये पहला पद संख्यावाची हुआ, और ये जो द्वय शब्द है इसका अर्थ होता है दो, ये दूसरा पद संख्यावाची हुआ। यानी द्विगु समास का पहला पद भी संख्यावाची हो सकता है और द्वितीय पद या उत्तर पद भी संख्यावाची हो सकता है। अब ध्यान देना, जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, वो बात ये है कि दोनों पद संख्यावाची नहीं होने चाहिए। दोनों पद संख्यावाची नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 25 शब्द है और इस 25 का जो समास विग्रह होता है मित्रों होता है 5 और 20। तो ये तो दोनों पद संख्यावाची हुए, 5 और 20, 21, 1 और 20, सप्त 10 और सप्त या सप्त और 10। तो ध्यान देना मित्रों, यदि दोनों पद संख्यावाची हैं तो उस पद में द्वंद्व समास होता है। उस पद में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो उसमें आपको गलती नहीं करनी है, उसमें आपको द्विगु समास नहीं भरना है या नहीं लिखना है, नहीं मानना है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, पहला पद संख्यावाची हो या फिर दूसरा पद संख्यावाची हो, तो उसमें द्विगु समास होता है। इसका विग्रह करेंगे 5 रात्रियों का समाहार और इसका विग्रह करेंगे 2 पक्ष वाला, ठीक है। 2 पक्ष वाला पक्ष द्वय, जो 2 पक्ष की बात करता है, या 2 पक्ष किसी भी चीज की जो 2 पहलू होते हैं उसे हम कहते हैं 2 पक्ष वाला। अब ध्यान देना, अब और समझने की कोशिश करना द्विगु समास को। इसमें काफी भ्रम पैदा होता है मित्रों, जब मैंने कह दिया कि जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, उसका तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। यदि तीसरा अर्थ निकलता है मित्रों तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द लिया मैंने यहां पर दशानन। अब ध्यान देना, इसका समास विग्रह होगा 10 है आनंद जिसके वह। 10 है आनंद, आनंद मतलब मुख। 10 है आनंद जिसके वह। तो वह तो कौन हुआ मित्रों? वह रावण हुआ, ठीक है। रावण के लिए शब्द आता है दशानन। 10 है आनंद जिसके वह। तो इसमें पहला पद संख्यावाची तो है, लेकिन हम इसको द्विगु समास नहीं मान सकते। इसमें तो निश्चित रूप से बहुव्रीहि समास होगा। अब द्विगु समास किसमें मानेंगे? जिसका पहला पद संख्यावाची हो और उसमें केवल संख्या बताना है, संख्या संबंधी विशेषता बताने का प्रयास किया गया हो, तो उसमें द्विगु समास होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा
चार मूर्ति, चार मूर्ति मतलब चार मूर्तियों का समाहार। अब इसका कोई चौथा मतलब इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसमें केवल हम द्विगु समास मानेंगे। ठीक है मित्रों, जैसे मैंने कहा आपसे कि सप्ताह, सप्ताह यानी 7 दिनों का समाहार, तो 7 दिनों का समाहार तो केवल समूह बताया है। सप्त अहनों का समाहार, अहन मतलब होता है दिन, इसमें अहन शब्द जुड़ा हुआ है। सप्त अहनों का समाहार, अहन का मतलब क्या होता है दिन, है ना, अहन का मतलब होता है दिन। तो सप्त अहनों का समाहार, तो यहाँ केवल दिनों की संख्या बताई गई है। ध्यान देना, द्विगु समास को किसका भेद माना गया है मित्रों? कर्मधारय समास का भेद माना गया है। अब इसको कर्मधारय समास का भेद क्यों माना गया है, इसके लिए आप पिछली वीडियो देखिए कि कर्मधारय समास में मैंने आपको क्या बताया है। कर्मधारय समास में बताया है कि इसका पहला पद संख्यावाची हो, कर्मधारय समास में बताया आपको कि जिसका पहला पद विशेषण हो या दूसरा पद विशेषण हो, तो जो विशेषता बताने का कार्य करता है, ऐसा पद अगर उस पद में कहीं है तो उसमें कर्मधारय समास होता है। तो मित्रों, जब आप विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण में 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, उनमें से एक विशेषण का भेद माना गया है संख्यावाची विशेषण। तो ध्यान देना, इसमें जो शब्द है या जो 4 शब्द है ये संख्यावाची विशेषण है, और जब ये संख्यावाची विशेषण है तो मित्रों ये भी तो एक प्रकार का विशेषण ही है, और जिसका पहला पद विशेषण हो उसमें समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। इसलिए इस समास को अलग से तो पढ़ते हैं संख्यावाची होने के कारण, लेकिन इसको जो है हम द्विगु समास में पढ़ते हैं संख्यावाची पदों को। तो जिस सामासिक पद का पहला पद या दूसरा पद संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास होता है। द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है, और द्विगु समास को कर्मधारय समास का भेद माना गया है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब ध्यान देना, इस समास को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरीके से समास पढ़ाने वाला हूं। मैं समास पढ़ाने वाला हूं, एक तो उदाहरण लिखूंगा मैं आपके सामने जिसमें केवल द्विगु समास है और बहुव्रीहि समास होने की संभावना ही नहीं है, और एक तरफ मैं उदाहरण लिखूंगा जिनमें केवल बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास कदापि नहीं आएगा। ठीक है, केवल बहुव्रीहि समास जिनका पहला पद संख्यावाची है और फिर उनमें केवल बहुव्रीहि समास होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा चतुरानन, चतुरानन बताओ, 4 हैं आनंद जिसके वह अर्थात ब्रह्मा, दशानन 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। तो चतुरानन हुआ, दशानन हुआ, षडानन हुआ, षडानन षट यानी 6 है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय, एक दंत एक है दांत जिसके अर्थात, अब एक दंत जो है हाथी को भी कहा जाता है, और एक दंत वैसे जो है ये रूढ़ रूप में अगर देखें तो गणेश के लिए शब्द आता है एक दंत, दयावंत, 4 भुजाधारी। अब ध्यान देना, तो एक दंत है, षडानन है, दशानन है, पंचानन है। पंचानन जो है पंचमुखी महादेव के लिए शब्द आता है पंचानन। ठीक है, तो पंचानन, षडानन, दशानन, चतुरानन, ये शब्द, इन शब्दों में निश्चित रूप से बहुव्रीहि समास होगा, कोई द्विगु समास इसमें नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं उदाहरणों की जिनमें केवल द्विगु समास है। अब केवल द्विगु समास की बात सुनिए आप, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक तरफा, एक तरफ से, इकलौता एक ही है जो, इकलौता एक ही है जो। ठीक है, शताब्दी, अब ध्यान देना, शताब्दी ये शब्द बना है शत प्लस अब्द में ई प्रत्यय लगा। अब अब्द का मतलब होता है वर्ष और शत का मतलब होता है 100, 100 वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का समाहार। तो चाहे दशाब्दी हो, 10 अब्दों का समाहार, अब्दों का अर्थ हम क्वेश्चन में कर देंगे वर्ष, है ना, 10 वर्षों का समाहार। सहस्राब्दी हजारों वर्ष का समाहार। ठीक है ना, तो चाहे शताब्दी हो, दशाब्दी हो। ठीक है, एक बात और देखिए, और उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपके सामने, जैसे सप्ताह मैंने बताया आपको, सप्ताह तो सप्त अहनों का समाहार। ठीक है, 4 मूर्ति, 4 मूर्तियों का समाहार, 4 मूर्तियों का समाहार। अब ध्यान देना मित्रों, मैं अभी केवल ये बता रहा हूं आपको कि हम इस समास को कैसे पढ़ेंगे, केवल बहुव्रीहि समास वाले उदाहरण, केवल द्विगु समास वाले उदाहरण। अब ध्यान देना, हम कहां पर भ्रमित होते हैं मित्रों, जिनमें लगता है हमें कि उसमें द्विगु समास होगा किंतु उसमें बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे शब्द देखिए आप, एक बार शब्द देखिए चौकन्ना, चौकन्ना। ठीक है, एक शब्द देखिए आप दोगला। ठीक है, एक शब्द लिखिए आप दुमुहा या दो मुहा। ठीक है, दो मुहा। अब मुझे बताइए
एक शब्द लिखता हूं मैं यहाँ पर षड्यंत्र। मित्रों बहुत ही शानदार उदाहरणों के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे उदाहरण जो हमें अधिकतर भ्रमित करते हैं। समास में आप जितने वीडियोस देखेंगे, जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे, काफी आपको भ्रम होगा। आपकी मन स्थिति वहां पर थोड़ी खराब होगी, क्या मैं किसे मानूं किसे नहीं मानूं। तो मित्रों विश्वास कीजिएगा, बिल्कुल एकदम सही और सटीक जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, क्योंकि ईश्वर ने हमें विवेक दिया है। हम चूंकि क्या करते हैं, शब्दों पर सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। मुझे बताइए, चौकन्ना शब्द ने लिखा, चार कान किसके होते हैं जी? चौकन्ना चार कानों वाला, चार कानों का समाहार नहीं। शब्द तो प्रयोग पर चलता है, शब्द के उसके अर्थ पर जाना चाहिए। चौकन्ना शब्द भाई दो कान तो है ही, चार कान लेके सुने मतलब सजग। इसका तीसरा अर्थ निकलता है मित्रों सजग हो जाइए, ध्यान पूर्वक बात को सुनने के लिए कहना चौकन्ना हो गया, यानी सजग हो गया, एकाग्र हो गया। अब दो गला, अरे गला तो एक ही होता है सबकी, दो गला मतलब जो दो प्रकार की बात करता है, जिसका पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, दो गला व्यक्ति है ना। तो इस प्रकार से दो गला का जो तीसरा अर्थ निकलता है वो निकलता है कि एक तरीके से पक्षपाती व्यक्ति के लिए शब्द आता है दो गला व्यवहार, दो प्रकार का व्यवहार करने वाला, दो गला। तो अब दो मुहा सेम बात है, दो गला व्यक्ति के लिए दो मुंह की बात करता है। अगर मैं शब्द लिखूं दुमुही, अब ध्यान दें, दो मुंह वाली, तो आपने देखा होगा एक प्रकार की सांप की प्रजाति होती है जो दो मुंह से चलती है ना, दो मुंह से, इसे हमारी भाषा में चकलोंड भी बोलते हैं। तो ध्यान देना, दो मुंह से वो चलती है। तो भी अगर दो मुही शब्द भी आया है तो तीसरे अर्थ में आ रहा है एक प्रकार के सांप की प्रजाति। तो दो गला है, दो मुहा है या षड्यंत्र है। अब षड्यंत्र जो शब्द बना है षट प्लस यंत्र से बना है ना, इसमें व्यंजन संधि है षट प्लस यंत्र, षट यानी छह यंत्रों का समाहार। अब बताइए छह यंत्रों का समाहार जो शब्द है, क्या ये षड्यंत्र शब्द छह यंत्रों के लिए प्रयुक्त होता है? जी नहीं, ये षड्यंत्र शब्द साजिश के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका तीसरा तो साजिश या जालसाजी के लिए प्रयुक्त हो रहा है षड्यंत्र। तो बताइए इनमें बहुव्रीहि समास ही होगा, इन शब्दों में द्विगु समास तो होगा ही नहीं। अगर ये शब्द है कहीं तो इनमें बहुव्रीहि समास होगा। अब ध्यान देना, समस्या ये है कि जब उसमें विकल्प में द्विगु समास भी दिया हुआ हो और बहुव्रीहि समास भी दिया हुआ हो, फिर हम किसे मानेंगे? अगर इन शब्दों की बात मैं करूं आपसे, तो इन शब्दों में अगर दोनों विकल्प में है तो फिर हम मानते हैं बहुव्रीहि समास। अब ध्यान देना, एक तरफा है, इकलौता है, शताब्दी है, सप्ताह है, चार मूर्ति है, ठीक है। अब इन शब्दों में अगर द्विगु भी हो बहुव्रीहि भी हो तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? केवल द्विगु समास। दोनों विकल्प में आए तो हम इनमें केवल द्विगु समास ही भरेंगे। अब ध्यान देना, चतुरानन है, दशानन है, षडानन है, एकदंत है, पंचानन है। मित्रों इन शब्दों में केवल बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास हमें मानना ही नहीं है, ठीक है मित्रों। अब बहुव्रीहि विकल्प में न हो, वैसे बहुव्रीहि समास अब विकल्प में बहुव्रीहि नहीं दिया गया हो तो फिर हम किसे मानेंगे? फिर तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाची है और तीसरा अर्थ भी निकल रहा है तो पहली बात तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा। और यदि अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें, वहां विकल्प में बहुव्रीहि नहीं दिया गया है तो फिर हम किसको भरेंगे? द्विगु समास को भरेंगे। अब ध्यान देना, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, वो शब्द भी मैं लिख देता हूं आपके सामने, जिनमें द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अष्टछाप, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अष्टधातु, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर तिरंगा, जैसे लिखा यहाँ पर पंचवटी, पंजाब, एक शब्द लिखा मैंने यहां पर पंचामृत, त्रिलोकी, त्रिदेव, नवरात्र, बहुत अच्छे अच्छे शब्द है मित्रों। अब ध्यान देना, इनमें बहुव्रीहि समास क्यों है और द्विगु समास क्यों है? क्योंकि पहला पद संख्यावाची है इसलिए द्विगु समास है, और ये सब तीसरे अर्थ में भी प्रयुक्त किए जाते हैं या फिर विशेष अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये अष्टछाप शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये आचार्य विठलनाथ के जो 8 कवियों का उन्होंने जो संकलन किया, 8 शिष्य जो उनके हैं, विठलनाथ के 8 शिष्य, उन भैया वल्लभाचार्य के जो 8 शिष्य हैं, उन वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों को
इसमें शामिल किया है। अष्टछाप के कवि, इसमें सूरदास, नंददास, परमानंद दास, उन सभी दासों का नाम लिया जाता है। तो ये अष्टछाप के कवि भक्ति काल के कवियों के, कवि विशेष के लिए उनके नाम विशेष है, फिक्स है, वही नाम है ना। ऐसा नहीं कि तुलसीदास भी इसमें शामिल हो जाएगा, नहीं, इसमें है जो है परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, है ना, चतुर्भुज दास, सूरदास, कृष्णदास। तो ये 8 कवियों के लिए अष्टछाप का नाम लिया जाता है। ये ब्रजभाषा के कवि हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, उन्हीं के लिए ये शब्द जो है निश्चित हुआ है। इसलिए अष्टछाप विशेष अर्थ में आता है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। ये अष्ट धातु, इसमें चांदी, सोना, तांबा का जो अष्ट धातु के मिश्रण से कोई जल से अंगूठी बनाते हैं या कोई ताबीज बनाते हैं, उन 8 धातुओं के लिए शब्द जो है निश्चित है, इसलिए इसमें जो है बहुव्रीहि समास होगा। तिरंगा शब्द हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए आता है, 3 रंगों के समाहार के लिए शब्द नहीं आता, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। पंचवटी, वैसे तो इसका विग्रह होता है 5 वटों का समाहार, लेकिन मित्रों आप सभी जानते हैं पंचवटी एक स्थान विशेष का नाम है जहां पर राम अपनी भार्या सहित, अपने अनुज सहित जो है विश्राम उन्होंने किया था, कुछ समय वहां रुके थे। पंजाब, वैसे तो पंच प्लस आब से मिलकर ये शब्द बना है, और आब का मतलब नदियां होती है, इसका विग्रह 5 आब यानी नदियों का समाहार होता है, किंतु एक इस शहर का नाम है मित्रों, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। पंचामृत शब्द है, 5 अमृत, घी, दूध, दही, शहद, इनसे मिश्रण से बनाया जाता है, उसे पंचामृत को, उन द्रव्यों के लिए ये शब्द निश्चित है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। त्रिलोकी शब्द है, 3 लोकों का समाहार, जो धरती, आकाश, पाताल के लिए सुनिश्चित शब्द है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। त्रिदेव शब्द है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए शब्द आता है। नवरात्र हमारे एक त्योहार विशेष के लिए आता है, तो इनमें बहुव्रीहि समास भी है और द्विगु समास भी है। अब क्या करें, अब ये करेंगे, यदि विकल्प में दोनों ही हो तो बहुव्रीहि को मानेंगे, और विकल्प में बहुव्रीहि नहीं है तो फिर द्विगु को मानेंगे। ठीक है मित्रों, इसलिए इन शब्दों पर भी आप ध्यान रखें। तो ये था मेरा समझाने का तरीका, मैंने शब्दों का वर्गीकरण किया है। किस प्रकार से वर्गीकरण किया, अगर तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है या विशेष अर्थों के लिए शब्द सुनिश्चित नहीं है तो केवल द्विगु समास होगा। तीसरा अर्थ निकल रहा है, संख्यावाची पद है पहला, तो उसमें जो है केवल बहुव्रीहि समास होगा। और यदि ऐसे शब्द हैं जिनमें पहला पद संख्यावाची किंतु वो विशेष अर्थों में जो है प्रयुक्त होते हैं, तो फिर उनमें द्विगु भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा। तो विकल्प पे निर्भर करेगा कि हम उसमें बहुव्रीहि मानेंगे, दोनों विकल्प है तो बहुव्रीहि मानेंगे, और बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है तो हम द्विगु समास उसमें मानेंगे। आइए मित्रों कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, है ना। कोशिश की है मैंने समझाने की, आप समझ पाए होंगे। आपको थोड़ा सा दिमाग, अब जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिखा है यहाँ पर 4 पाई, अब बताइए आप इस 4 पाई पर विचार कीजिए। आप थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा शब्द पर। 4, पहले तो सोचे आप 4 पाई किस किस के होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, मेज के भी होते हैं, है ना। ये सब देखो चौपाया, ये चौपाया। अब ये चौपाया शब्द किसके लिए आता है, किसके लिए निश्चित हुआ ये चौपाया? 4 पैर किसके नहीं होते भाई? हाँ, तिपाया भी होता है, चौपाया भी होता है, लेकिन चौपाया शब्द तो केवल पशुओं के लिए आता है। 4 पैर हैं जिनके वह, तो ये तो पशु के लिए आया है, ये नहीं कि 4 पैरों का समाहार। तो इसमें बहुव्रीहि समास। अब बताइए 4 पाई मैंने कहा ना, स्टूल के भी होते हैं, मेज के भी होते हैं, खटिया के, लेकिन 4 पाई का प्रयोग किसके लिए किया है? केवल खटिया के लिए किया जाता है ना, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अब वही बात आ गई कि बहुव्रीहि समास है लेकिन बहुव्रीहि विकल्प में ही नहीं है, विकल्प में केवल द्विगु मिल रहा है, तो फिर हमें भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। इसी प्रकार से मैंने एक शब्द लिखा है, मान लीजिए चौपाई। अब बताओ चौपाई, अब 4 पाई वाली ये चौपाई शब्द जो है एक प्रकार का छंद विशेष है ना, ये छंद का एक नाम है। तो चौ और पाई से मतलब 4 पाई वाला, 4 चरण वाला एक छंद विशेष है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। एक शब्द आता है मित्रों छप्पै। अब बताइए छप्पै, पाई मतलब चरण, या छप्पै पाई मतलब चरण। अब 6 चरणों वाला एक छंद विशेष है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा, इसमें बहुव्रीहि होगा। ठीक है, बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है, फिर द्विगु समास होगा। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को ध्यान से देखना है। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर अष्टाध्यायी। अब इस शब्द का विग्रह होता है अष्ट यानी 8 अध्याय वाली, अष्ट यानी 8 अध्याय वाली। अब 8 अध्याय वाली महर्षि
पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक रचना का नाम है, तो रचना का नाम है जिसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है और द्विगु समास भी है। अष्टाध्यायी वाली अष्टाध्यायियों का समाहार, तो द्विगु समास भी है, बहुव्रीहि समास भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। ये जो उदाहरण लिखे मैंने लिखे हैं केवल द्विगु समास के लिए ना, केवल द्विगु समास, इसमें किसी कोई भी शब्द बहुव्रीहि समास में नहीं जाएगा। और ये जो शब्द लिखे हैं मैंने उसमें दोनों समास, दोनों मतलब द्विगु भी है और बहुव्रीहि भी है। ठीक है ना, बहुव्रीहि भी है। तो ध्यान देना, ये इनमें दोनों क्यों है कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये विशेष के लिए जो है निश्चित हो गए शब्द। अब पहले देख लीजिए आप, इकलौता, इसका विग्रह होगा एक ही है जो, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, दुगुना, इसका विग्रह ध्यान से देना, 2 बार गुना, दुमंजिला, 2 मंजिल का या 2 मंजिल वाला, दुपहिया, 2 पहिए वाला। अब दुपहिया किसी के लिए निश्चित नहीं है, इसमें हमारी बाइक भी आती है, साइकिल भी आती है ना, तो किसी एक वाहन के लिए शब्द निश्चित नहीं हुआ है, अन्यथा हम इसको भी दोनों में रख देते हैं ना। दुपहिया वाहन, तो 3 प्रकार के वाहन इसमें आ जाते हैं। पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समाहार, मामाद्वय, मामा द्वय, 2 मामा। ठीक है ना, शतांश, शत यानी 100वां अंश, इसका विग्रह इस प्रकार करना, शत यानी 100वां अंश। पहली बात तो यार ना, अर्थ हमेशा कोष्ठक में लिखे हैं ना, 100वां अंश, इस प्रकार से विग्रह हम करेंगे इसका, शत यानी 100वां अंश, है ना। पचरंगा, 5 रंगों का समाहार, कोई 5 रंग फिक्स नहीं है, कोई से भी 5 रंग हो सकते हैं ना, 5 रंगों का समाहार। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। तिराहा, 3 राहों का समाहार, चाहे चौराहा हो, 4 राहों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। अब ध्यान देना, एक शब्द है चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब बताइए चतुर्भुज 2 अर्थों के लिए शब्द आता है, एक तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है ना, और एक चतुर्भुज जो हमारे विष्णु के लिए शब्द आता है। तो भगवान विष्णु के लिए अगर शब्द चतुर्भुज का प्रयोग किया जाए तो बहुव्रीहि समास होगा, और चतुर्भुज केवल आकृति के लिए प्रयोग किया जाए तो केवल द्विगु समास होगा। ठीक है, अब मान लीजिए चतुर्भुज हमारे किसी परीक्षा में है और विकल्प में द्विगु समास है ही नहीं, तो हम बहुव्रीहि भरेंगे, और द्विगु भी है, बहुव्रीहि भी है, तो भी बहुव्रीहि भरेंगे, है ना। अब ध्यान देना, चतुर्भुज शब्द का वाक्य में प्रयोग कर किया है कि चतुर्भुज जो है प्रकट हुए। अब चतुर्भुज प्रकट हुए मतलब भगवान विष्णु के लिए शब्द है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज एक आकृति, तो फिर वहां द्विगु समास होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है विचार करें। त्रिकोणा, 3 कोण वाला, है ना। षटकोण, षट यानी 6 कोण का समाहार, या षट यानी 6 कोणों की आकृति। इस प्रकार से इन सभी शब्दों में केवल द्विगु समास होगा। अब ध्यान दें, इनमें दोनों समास क्यों है मित्रों, क्योंकि ये जो शब्द है ना वो किसी न किसी अर्थ के लिए निश्चित है ना। जैसे अब समझना मेरी बात को, जैसे त्रिताप है, तो 3 प्रकार के ताप के लिए शब्द आता है, वो निश्चित है, वो है दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, है ना। कष्ट, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, या 3 फल कोई आम, नींबू, नारंगी नहीं हो सकते, या 3 फलों का मतलब केवल और केवल हरड़ और बेहड़ और आंवला जो है, उन तीनों के लिए ही ये शब्द आता है त्रिफला, और किसी अन्य 3 फलों के लिए नहीं आता, है ना। इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। त्रिगुण, ये 3 कोई अन्य सद्गुणों के लिए शब्द नहीं आता, ये आता है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के लिए ये त्रिगुण शब्द आता है। षड रस जो शब्द है संसार के 6 रसों के लिए निश्चित किया है। से कविता के 9 रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, हास्य रस, विभत्स रस, तो 9 रस यदि है तो केवल कविता के 9 रस के लिए ही वो शब्द आया है। इसलिए वो किसी न किसी के लिए जब यदि निश्चित हो गए हैं वो शब्द विशेष अर्थों के लिए, इसलिए इन्हें बहुव्रीहि समास माना जाता है। ये शब्द देखिए आप, षड दर्शन, इसमें 6 दर्शनों के लिए, इसमें न्याय, सांख्य, मीमांसा, ये जो दर्शन है ना उनके लिए 6 दर्शनों के लिए निश्चित हो गया शब्द है ना। पंचांग, अभी पंच अंगों का समाहार, ठीक है ना। षड दर्शन का समाहार, 6 रसों का समाहार, 3 गुणों का समाहार, 3 फलों का समाहार, 3 तापों का समाहार। लेकिन
ये 3 ताप, 3 फल, ये 3 गुण, षड रस, षड दर्शन, ये सब निश्चित है, इसलिए इनमें दोनों समास है मित्रों, द्विगु भी है, बहुव्रीहि भी है ना। और पंचांग एक प्रकार की जो है पुस्तक है, जिसमें हमारे ज्योतिषी हमारे मुहूर्त वगैरह, तिथियां वगैरह देखते हैं।